गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम यूनिट 3 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर बिगिनिंग यूनिट 3 ऑफ ISS, इन विच वी विल डिस्कस सम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। है ना, हम कुछ इसमें पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है, अभी तक हम जो क्रिप्टो सिस्टम पढ़ के आए हैं उसको मैं आपको बता दूं कि वो हमने सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम पढ़ा था। है ना, सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम पढ़ा था। डैट मीन्स हम वहाँ सिमेट्रिक कीज़ यूज कर रहे थे। डैट मीन्स हम वहाँ एक ही की से क्या कर रहे थे, हम वहाँ एक ही की से इंक्रिप्शंस कर रहे थे और उसी सेम की से हम क्या कर रहे थे, उसको डिक्रिप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो अब जब बात आती है इसमें पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं हम एसिमेट्रिक की सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या करते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक की मीन्स कि हम इनक्रिप्शन के लिए अलग की यूज़ करेंगे और डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज करेंगे। ठीक है, तो यही मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। A look at the encryption algorithm and its security benefits. Public key cryptography or asymmetric cryptography is an encryption scheme that uses two mathematically related but not identical keys, a public key and a private key. है ना, इसमें मैं दो की यूज़ करूँगा, पब्लिक की और अ प्राइवेट की। अनलाइक सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स दैट रिले ऑन द की टू बोथ encrypt and decrypt, each key perform a unique function. The public key used to encrypt and the private key used to decrypt. अब ये भी है कि जहाँ हम पब्लिक की यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम पब्लिक की यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम इंक्रिप्शन में उसको यूज़ करेंगे। और जो पब्लिक की आपकी रहेगी वो पूरा आपकी शेयरेबल रहेगी। ठीक है, तो मतलब हर किसी के पास वो होगी। जबकि जो प्राइवेट की होगी उसको अगर मैं बताऊँ आपको, तो उसमें उसको वो वाली की सबकी इंडिविजुअल और सेपरेट की रहेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद और मैं आपको बताऊँ कि एसिमेट्रिक, इट ऑल्सो से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज़ अ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम दैट यूज पेयर ऑफ कीज, पब्लिक कीज विच मे बी नोन टू अदर एंड जब प्राइवेट की विच में बी नेवर इन नोन टू बी एक्सेप्ट द ऑनर के अलावा कोई उसको नहीं जानेगा। द जनरेशन ऑफ सच कीज पेयर डिपेंड ऑन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। जो भी जनरेशन मेथड होते हैं की जनरेशन के, वो हम कौन सा क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। विच आर बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल प्रॉब्लम टर्म एज वन वे फंक्शन। इफेक्टिव सिक्योरिटी रिक्वायर कीपिंग द प्राइवेट की प्राइवेट एंड पब्लिक की कैन बी ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी। है ना, हम उसको ओपनली शेयर करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी को बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इट इज़ कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू कंप्यूट द प्राइवेट की बेस्ड अपॉन द पब्लिक की। बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक की कैन बी फ्रीली शेयर, अलाउइंग यूजर एन ईजी एंड कन्वीनियंट मेथड फॉर इंक्रिप्टिंग कंटेंट एंड वेरीफाइंग डिजिटल सिग्नेचर्स। है ना, अब एक नई टर्म आई, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स मीन्स जो भी डिजिटली डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको यूज करने के लिए, उनको जो वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करना पड़ेगा। एंड द प्राइवेट की कैन बी केप्ट सीक्रेट, एंश्योरिंग ओनली द ओनर ऑफ द प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट कंटेंट एंड क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। सिंस पब्लिक की नीड टू बी शेयर but are too big to be easily remembered, they are stored on digital certificates for secure transport and sharing. Since private key are not shared, they are simply stored in the software or operating system you use or hardware, that is USB token, hardware, security modules containing drivers that allow it to be used with your software or operating। मतलब जो प्राइवेट की अगर है
वो जो प्राइवेट की रहेगी वो आपकी सिक्योरिटी में ही रहेगी, वो उसमें ही स्टोर रहेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें रहेगी, है ना, या हार्डवेयर की पर्टिकुलर यूज़ होगी, जबकि जो पब्लिक की है वो सबको पता होगी, है ना, सिक्योरिटी कंस्टेंट होगा। इसके बाद देखिएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय एंटिटीज नोन एज सर्टिफिकेट अथॉरिटीज CAs, ठीक है। फॉर मैनी इंफॉर्मेशन ऑन CAs प्लीज़ सी और रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं सम बिजनेस एप्लीकेशंस वेयर वी यूज़ द मेन बिजनेस एप्लीकेशंस फॉर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आर डिजिटल सिग्नेचर्स, कंटेंट इज डिजिटली साइंड विद इन इंडिविजुअल्स प्राइवेट की एंड इज़ वेरीफाइड बाय द इंडिविजुअल पब्लिक की, है ना। सेकंड इज द इंक्रिप्शंस, कंटेंट इन इंक्रिप्टेड यूजिंग इंडिविजुअल्स पब्लिक की एंड कैन ओनली बी डिक्रिप्ट विद द इंडिविजुअल्स प्राइवेट की, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर हो गया, इंक्रिप्शन आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके बाद देखिएगा some security benefits of digital signatures. Assuming the private key has remained secret and the individual it was issued is to only person with access to it, digitally signing document and emails offer the following benefits, है ना। देयर आर सम जो बेनिफिट्स होते हैं जब हम डिजिटली साइनिंग इन प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ऑथेंटिकेशन, सिंस द इंडिविजुअल्स यूनिक प्राइवेट की बाज यूज टू अप्लाई द सिग्नेचर, रिसेप्शनिस्ट कैन बी कॉन्फिडेंट कैन दैट द इंडिविजुअल्स वाज द वन ऑफ द एक्चुअली अप्लाई द सिग्नेचर, है ना। सेकंड इज अ नॉन रेपुडिएशन, ऑथेंटिकेशन मीन जो यूनिक वैल्यूज़ रहती हैं वो आपकी मेंटेन रहें, ऐसा नहीं कि यूनिक अपन उसको नहीं ले रहे। नॉन रेपुडिएशन की बात करें, सिंस द इंडिविजुअल इज ओनली वन विद एक्सेस टू द प्राइवेट की यूज टू अप्लाई द सिग्नेचर, ही और शी कैन नॉट लेटर क्लेम दैट इज वाज नॉट हिम, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद में उसको क्या हो, डिनाई करने की बात ना हो, ठीक है। इंटीग्रिटी आप सभी लोग जानते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मस्ट बी सेम एज दे आर सेंडिंग फ्रॉम सेंडिंग साइड। इंटीग्रिटी व्हेन द सिग्नेचर इज वेरीफाइड इट चेक दैट द कंटेंट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस मैच व्हाट वाज इन देयर व्हेन द सिग्नेचर वाज अप्लाइड, even the slight changes to the original document would cause this check to the fail. So these are the some security benefits of डिजिटल सिग्नेचर्स। ऑथेंटिकेशन आपको पता है, नॉन रेपुडिएशन आपको बताया मैंने, इंटीग्रिटी आपको बताई। तो दीज आर द सम बेसिक बेनिफिट्स ओवर द डिजिटल सिग्नेचर। इसके अलावा देखिएगा सिक्योरिटी बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी, एज्यूमिंग द इंडिविजुअल्स प्राइवेट की हैज़ नॉट बीन compromised, encrypting data and messages offer the following securities benefits. Confidentiality, because of the content is encrypted with the individual's public keys, it can only be decrypted with the individual's private key. Integrity, part of the decryption process involves verifying that content of original encrypted message and how decrypted match, मतलब जो भी हमने decrypted मैसेज किया है, डिक्रिप्टेड किया है, वो कहीं ना कहीं आपके जो सेंडिंग मैसेज है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने सम सिक्योरिटी मेथड्स बेनिफिट्स पढ़े। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना। विथ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी रोबस्ट ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। A sender can combine a message with a private key to create a short digital signature on the message, and even with the sender's corresponding public key can combine that message with a claimed digital signature. Public key algorithms are fundamental security primitives in modern crypto systems, including applications and protocols which offers assurance and confidentiality, authenticity, non-repudiation, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, RSA पढ़ेंगे, एलिप्टिक कर्व पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। The most obvious applications of a public key encryption system is encrypting communications to provide confidentiality, a message that a sender encrypts using the receptionist public key, which can be डिक्रिप्टेड ओनली द रिसेप्शनिस्ट पेयर्ड की, है ना। अब इसमें हम कुछ इसकी वीकनेसेस भी होती हैं, एल्गोरिथम्स भी होती हैं। पब्लिक की में हम कुछ ऑल्टरेशन भी करते हैं, पब्लिक की में हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल भी आप देखेंगे, डेफी-हेलमान, DSS डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, एलिप्टिक कर्व में हम ECC डिजिटल पढ़ेंगे, है ना। RSA मेथड है ही, है ना। ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो जो अपने सिलेबस में है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला लेक्चर हो गया यूनिट 3 का।
इसमें कोई अगर डाउट है, आपके नोट्स इसको मैं आपको भेज दिए हैं, ठीक है। कुछ एसिमेट्रिक की के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, IP सेट जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, PGP, ठीक है। थैंक यू।